बहारें हमको ढूंढेंगी। ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री ललिता पवार पर। बातचीत कर रहे हैं धीरज प्रकाश और ख्याति भारती। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। ललिता पवार एक लीड एक्ट्रेस बनना चाहती थीं और एक दुर्घटना की वजह से वो 25 साल की उम्र में ही कैरेक्टर रोल निभाने लगी थी।
इस घटना के बारे में ललिता जी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि चंद्रराव की एक फिल्म में वो भगवान दादा के साथ काम कर रही थी। सीन कुछ इस तरह से था कि हीरो को उन्हें थप्पड़ मारकर नीचे गिराना था। हुआ भी कुछ ऐसा ही। भगवान दादा ने ललिता के गाल पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो जमीन पर नीचे गिर गईं और वाकई में बेहोश हो गईं। उनके कान से खून निकलने लगा और दूसरे ही दिन उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया उस तरफ के चेहरे पर, और उनकी जो दाहिनी आंख थी वो सिकुड़ गई। काफी लंबे समय तक उनका इलाज चलता रहा। कुछ दिन बाद चंद्रराव का एक नोटिस उन्हें मिला कि आप बीमार हो गई हैं और आपकी वजह से हमारा जो शूट है वो रुका हुआ है, तो हम दूसरी लड़की को लेकर काम शुरू करने जा रहे हैं। ये बात अखबारों में आ गई और इस खबर के आते ही ललिता पवार के पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो कैंसिल हो गए, क्योंकि वो उस समय लगभग 2 साल तक बीमार रहीं। हालांकि उस दौरान एक फिल्म थी अमृत, जिसका कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया हुआ था, वो कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि उसके जो डायरेक्टर थे विनायक राव, उन्होंने ललिता जी से कहा कि हम आपके ठीक होने का इंतजार करेंगे और अमृत फिल्म आपके बिना नहीं बनाई जाएगी। और जब 2.5 साल बाद ललिता पवार ठीक हुई तो उन्होंने अमृत फिल्म में काम किया। फिल्म चली भी बहुत। उसके बाद ललिता जी को और भी फिल्में मिली, लेकिन बतौर हीरोइन उन्हें रोल मिलने बंद हो गए और उसके बाद जो ललिता जी को कैरेक्टर रोल मिले वो बाद में उनकी पहचान बन गए। ख्याति, ये वो वजह रही जिसकी वजह से उनको हीरोइन के रोल मिलना बंद हो गए और जिस तरह के रोल उनको बाद में मिले हैं और जिस वजह से लोग उन्हें जानते हैं। लेकिन उससे पहले वो हमेशा फिल्म में हीरोइन के तौर पे और बहुत ही ग्लैमरस और बहुत सुंदर अभिनेत्री के रूप में जानी जाती रही हैं। आज जो लोग फिल्में देखते हैं उन्हें तो पता ही नहीं है कि किसी ज़माने में वो हीरोइन भी रही होंगी और कितनी सुंदर दिखती रही होंगी उस वक्त। धीरज, आप कल्पना कीजिए एक ऐसी महिला की मनस्थिति की जिसने लीड रोल्स किए हों, जिसकी खूबसूरती के चर्चे रहे हों, और वो एक एक्सीडेंट की वजह से लीड रोल न कर पा रही हो, और ऐसे में वो कितना डिप्रेस हुई होगी। लेकिन ललिता जी की हिम्मत का जवाब नहीं कि उन्होंने इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी हार नहीं मानी और फिर से एक नई शुरुआत की। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए
कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। धीरज, उन्होंने चरित्र अभिनेत्री के किरदार निभाने शुरू किए तो उनकी एक फिल्म आई 1950 में और उस फिल्म का नाम था दहेज। इस फिल्म में ललिता को एक ऐसी सास की भूमिका दी गई जो बहुत ही क्रूर थी, जो अपनी बहू पर बहुत अत्याचार करती थी, और वाकई इस भूमिका ने ललिता को एक ऐसी इमेज दी जिसकी वजह से वो सिनेमा के इतिहास में अमर हो गई। ख्याति, एक इंटरव्यू आया था ललिता पवार का 1975 में। उन्होंने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात उस इंटरव्यू में बताई थी कि काफ़ी साल पहले महाराष्ट्र में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें एक छोटी सी बच्ची को गाने के लिए बुलाया गया था और उसने इतना अच्छा गाया कि ललिता पवार अपने आप को ही भूल गई। उन्होंने बताया कि उन्हें इतना गुस्सा आया, इस लड़की ने इतना अच्छा गाना गाया और कोई उनको इनाम नहीं दे रहा है जी। तो वो खड़ी हुई खुद और उन्होंने कह दिया कि मैं इस लड़की को अपनी तरफ से सोने का मेडल इनाम में दूंगी। लेकिन फिर उनको याद आया कि ये सोने का मेडल तो उनके पास है ही नहीं, कोई लेके नहीं जाता है अपने साथ किसी कार्यक्रम में। तो उस वक्त तो वहां चुपचाप बैठ गई, लेकिन बाद में उन्होंने सोने के कुंडल बनवाए और कोल्हापुर जाकर उस लड़की को खुद गिफ्ट किए और वो लड़की आज इस दुनिया में लता मंगेशकर के नाम से जानी जाती है। ये बात जाहिर करती है कि वो कितनी सहृदय महिला रही होंगी और एक तरफ इतनी सहृदयता होने के बावजूद पर्दे पर इतने
नेगेटिव रोल को निभाना, ऐसी क्रूर सास का अभिनय करना जिसे देखकर दर्शक कांप उठें, बहुओं के रोंगटे खड़े हो जाएं कि ईश्वर न करे कभी उन्हें इस तरह की सास मिले। और दहेज में जब वो पहली बार इस तरह की सास के रोल में आई तो वो एक मील का पत्थर साबित हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद उन्होंने इसी तरह के रोल्स किए। एक फिल्म आई 1955 में राज कपूर की श्री 420, जिसमें वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड एक गंगाबाई की भूमिका में रही। और जब ललिता पवार को इस फिल्म में यानी श्री 420 में देखा गया और उनके अभिनय को देखा गया तो दर्शकों की राय एक बार फिर टर्न हुई कि क्या ये महिला वही है जिसे हमने अभी तक सास के रूप में देखा था। इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। तुमने कहा इस राह का नीत न बदलेगा कभी। प्यास टूटा साथ छूटा चाँद न चमकेगा कभी। इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। हमारे प्यार के दोहराएगी जवानियाँ। मैं न रहूंगी तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियाँ। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार
धीरज, ललिता पवार ने तरह तरह के रोल्स किए। अभी हमने जिक्र किया था कि श्री 420 में बड़ी सॉफ्ट हार्टेड एक महिला गंगाबाई का उन्होंने रोल किया था, लेकिन फिर भी एक कठोर सास, क्रूर ननंद या फिर षड्यंत्रकारी जेठानी की भूमिकाएं ललिता पवार के लिए फिल्मकारों की पहली पसंद बनी। लेकिन फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी को उनकी अभिनय प्रतिभा देखकर ये एहसास था कि ललिता पवार से नर्म दिल महिला की भूमिका भी उसी खूबी से कराई जा सकती है। तो उन्होंने 1959 में एक फिल्म अनाड़ी में ललिता को ऊपर से दिखाया जो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। अगर आपको याद हो, मिसेस डिसूजा की भूमिका उन्होंने उस फिल्म में निभाई थी, लेकिन वो महिला अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड थी और इस किरदार ने न सिर्फ लोगों का दिल जीता, बल्कि इस फिल्म के लिए ललिता पवार को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। एन एक्टर इज एन एक्टर एक्चुअली, चाहे वो क्रूर सास का रोल है, चाहे वो गंभीर किसी बहुत सहृदय महिला का है, एक्टिंग तो करनी ही है, चाहे किसी भी रोल में करा लीजिए आप। तो फिल्म अनाड़ी का हम एक गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। जी। ना समझे वो अनाड़ी है, वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है, वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। धीरज, ललिता जी का फिल्मी करियर बहुत लंबा रहा, तो जाहिर सी बात है उन्होंने उस समय के सभी जो लीडिंग हीरो और हीरोइंस थे उनके साथ काम किया। उन्होंने गुरुदत्त जी के साथ काम किया, उन्होंने शम्मी कपूर के साथ काम किया, उन्होंने दिलीप कुमार के साथ किया। एक फिल्म आई थी 1968 में आंखें, बहुत पॉपुलर फिल्म है, बहुत पॉपुलर फिल्म थी और देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म सागर ने बनाई थी। जी, रामानंद सागर ने इस फिल्म को बनाया था और इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ थी माला सिन्हा। इस फिल्म में भी ललिता पवार थी और वो एक नेगेटिव किरदार में थी। इस फिल्म में उन्होंने एक जासूस की भूमिका निभाई थी जो दूसरे देश के लिए जासूसी करता है और उस फिल्म में भी ललिता पवार ने अपने अभिनय के झंडे गाड़ दिए थे। इस फिल्म में ललिता पवार के साथ थे महमूद,
जीवन मदनपुरी। इस फिल्म का संगीत दिया था रवि ने और लिरिक्स लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। ये फिल्म उस समय की बहुत ही हिट फिल्म रही थी। सबसे बड़ी हिट फिल्म थी ये उस साल की। जी, और बहुत पैसा इस फिल्म ने कमाया था। क्यों ना इस फिल्म का एक गीत अपने श्रोताओं को सुनवाया जाए। जी। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें, हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें। शबनम कभी शोला कभी तूफान है आंखें, शबनम कभी शोला कभी तूफान है आंखें। आँखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती, आँखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती। तुलता है बशर जिसमें वो मीज़ान है आँखें, तुलता है बशर जिसमें वो मीज़ान है आँखें। आंखें ही मिलाती हैं जमाने में दिलों को, आंखें ही मिलाती हैं जमाने में दिलों को। अनजान है हम तुम अगर अनजान है आंखें, होए अनजान है हम तुम अगर अनजान है आंखें। लब कुछ भी कहे उससे हकीकत नहीं खुलती, लब कुछ भी कहे उससे हकीकत नहीं खुलती। इंसान के सच झूठ की पहचान है आंखें, इंसान के सच झूठ की पहचान है आंखें। आंखें ना झुके तेरी किसी गैर के आगे, आंखें ना झुके तेरी किसी गैर के आगे। दुनिया में बड़ी चीज मेरी जान है आंखें, हाय दुनिया में बड़ी चीज मेरी जान है आंखें। सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। ख्याति, अभी आपने बात की थी फिल्म आँखें की, और आँखें फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था रामानंद सागर ने। जी। उस फिल्म में ललिता पवार ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल किया था, आपने बताया। बाद में हम सबको मालूम है कि रामानंद सागर ने रामायण नाम से सीरियल बनाया, जिसने दुनिया भर में धूम मचा दी, धूम मचाई। इस सीरियल के लिए जब मंथरा जैसे एक महत्वपूर्ण रोल को निभाने के लिए एक्ट्रेस की तलाश शुरू हुई, तो रामानंद सागर की सबसे पहले निगाह जाकर टिकी ललिता पवार के ऊपर। और हम सबको मालूम है कि ललिता पवार ने उस रोल को किस तरीके से अदा किया है। जितनी तारीफ ललिता पवार की इस रोल के लिए की जाती है, रामायण के ऊपर न जाने कितनी फिल्में बनी हैं और कितनी फिल्मों में मंथरा के रोल लोगों ने अलग अलग निभाए हैं, लेकिन जिस तरीके से ललिता पवार ने मंथरा का रोल रामायण सीरियल में निभाया, वो शायद कोई और नहीं निभा पाया है। धीरज, रामायण में जो लक्ष्मण का किरदार था वो निभाया था सुनील लहरी ने। जी। अपने एक इंटरव्यू में
उन्होंने बताया कि जब रामायण सीरियल की शूटिंग हो रही थी तो वो भगवान राम के अयोध्या लौटने का सीन शूट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो इतनी एक्साइटेड थी इस शूटिंग में और इतनी डेडिकेटेड थी अपने काम के प्रति कि एक सीन में जब भगवान राम अयोध्या आ रहे होते हैं तो उस वक्त पूरे सेट पे दिए जलाए गए थे और ललिता जी इतनी उत्साहित होकर वो सीन कर रही थी, गलती से उन्होंने अपना जो पाँव था एक दिए पे रख दिया जिसकी वजह से उनके दोनों पैर जल गए। लेकिन इसके बाद भी बिना आराम किए उन्होंने शूटिंग की। लहरी बताते हैं कि इससे पहले कि उन्हें उपचार के लिए कमरे में ले जाया जाता उन्होंने किसी को नहीं बताया। उन्होंने अपना शॉट पूरा किया और शॉट पूरा होने के बाद ही उन्होंने आराम किया। ये घटना बताती है कि ललिता पवार कितनी डेडिकेटेड थी अपने काम के लिए, कितना लगाव था उन्हें अपने काम से। उसी का परिणाम है कि 70 साल तक उन्होंने फिल्मों में काम किया और इतनी फिल्मों में काम किया कि हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि उनकी सारी की हुई फिल्मों के नाम गिनना मुश्किल है। काली घटा छाए मोरा जिया तरसा, काली घटा छाए मोरा जिया तरसा, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए रे, काली घटा छाए मोरा जिया तरसा, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए, बोलो किसी का क्या जाए रे, क्या जाए रे, क्या जाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। मैं कितनी अकेली वो ये जाने थी, मेरे बेरंग जीवन को पहचान के हूँ। मैं कितनी अकेली वो ये जाने की, मेरे बेरंग जीवन को पहचान की, मेरे हाथों को थामे हंसे और हंसाए, मेरा दुख भुलाए किसी का क्या जाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। यूं ही बगियन में डोलूं मैं खोई हुई, न तो जागी हुई थी न खोई हुई, यूं ही बगियन में डोलूं मैं खोई हुई, न तो जागी हुई थी न खोई हुई, मेरे बालों में कोई भी रेत आए, गले पास जाए किसी का क्या जाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। उसकी राहें तो कुंतल मलाती फिरूं, हर आहट पे नैना बिछाती फिरूं, उसकी राहें तो कुंतल मलाती फिरूं, हर आहट पे नैना बिछाती फिरूं, वो जो आएगा कल न तो आज आए, मेरा मन बसाए किसी का क्या जाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। ऐसे में कहीं कोई मिल जाए रे, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। ऐसे में कहीं कोई मिल जाए, बोलो किसी का क्या जाए रे, क्या जाए रे, क्या जाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए।
भारतीय सिनेमा में सबसे लंबी पारी खेलने वाली महिला एक्टर के रूप में धीरज ललिता का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की साइट पर दर्ज रिकॉर्ड की माने तो हिंदी सिनेमा में ललिता पवार लगभग 7 दशक रही और इस करियर में उन्होंने, आपने पहले भी बताया था कि पॉजिटिव, नेगेटिव, ग्लैमरस सभी तरह के किरदार उन्होंने जीवंत किए। हालांकि बीच के कुछ सालों में उन्होंने सास के इतने किरदार निभाए कि उन्हें एक क्रूर सास की उपमा से नवाजा गया। ख्याति, ये दरअसल ललिता पवार के अभिनय को एक तरह की एक्सेप्टेंस मैं मानता हूँ कि उन्होंने अपने किरदार को इतने अच्छे तरीके से निभाया कि लोगों को लगता है कि वो किरदार नहीं निभा रही हैं बल्कि वैसा ही आदमी होता है। धीरज, आज अपने इस कार्यक्रम में हमने बात की ललिता पवार के बारे में और जो गीत इस कार्यक्रम में हमने अपने श्रोताओं को सुनवाए वो सभी गीत हमने लिए थे उन फिल्मों से जिसमें ललिता पवार ने महत्वपूर्ण किरदार निभाए। 24 फरवरी 1928 को मुंह के कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि ललिता पवार आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके किरदारों ने जनमानस पर ऐसा प्रभाव छोड़ा है कि कभी न कभी किसी न किसी घर में उनके नाम की चर्चा जरूर होती है। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी